अभी हम SIR पर दो शब्द बोलना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग SIR के माध्यम से मृत व्यक्तियों को मतदाता सूची से हटाने, एक से अधिक जगह मतदाता का नाम चढ़ा है उसको हटाने तथा अनेक ऐसे घुसपैठी हैं जिनका नाम मतदाता सूची में कुछ राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए चढ़वा दिए हैं, उसको हटाने के लिए SIR लगाया। अनेक विरोधी दल इसका विरोध किया क्योंकि वे बड़े पैमाने पर बगलिंग करते थे। ये घुसपैठिए जो थे उनको वोट देते थे और इसके कारण वे जीतते थे। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाया, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कहा कि आप मुझे सही साक्ष्य दीजिए। विरोधी केवल मुंह से कहने थे लेकिन सही साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरे पास सही साक्ष्य नहीं है और जो निर्वाचन आयोग कदम उठा रहा है वह सही है। किसी भी जगह, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में निष्पक्ष चुनाव होगा तभी जो है वास्तविक फिगर आएगा और सही लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बिहार में चुनाव हुआ, NDA की सरकार बन गई, NDA को भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुआ और विपक्षी दल बुरी तरह से हार गए। जनता उनको नकार दी। वे बहुत विरोध कर रहे थे, लेकिन जनता समझदार है, उनको नकार दी। अब जो है भारत के 14 राज्य में अगले साल यानी 2026 में चुनाव होने वाला है, जिसमें निर्वाचन आयोग अपना काम सही ढंग से निर्वाह कर रहा है। SIR के माध्यम से उस राज्य में मृत मतदाता गलत तरीक़ा से एक से अनेक जगह जो नाम चढ़वा लिए हैं उनको हटाने के लिए और बाहरी लोग जो मतदाता सूची में अपना नाम चढ़ा लिए हैं उनको हटाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए SIR के माध्यम से सही मतदाता का चुनाव कर रही है। इसका विरोध पश्चिम बंगाल में ममता दीदी बहुत कर रही है और निर्वाचन आयोग पर विभिन्न प्रकार का दोष आरोपण लगा रही है। ममता दीदी चाहती है कि SIR के माध्यम से ये बांग्लादेशी घुसपैठी पश्चिम बंगाल से चले जाएंगे तो जो मेरे जीतने का 100% गारंटी रहता था वह गारंटी समाप्त हो जाएगा। इसलिए नाना प्रकार का हथकंडा SIR के विरोध में ममता दीदी लगा रही है। ममता दीदी का मति भ्रष्ट हो गया है और ममता दीदी भ्रष्टाचारियों से घिरी हुई है। आप ही बताइए, अगर आपको राष्ट्र सरकार और यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सुविधा दे रही है, उस सुविधा को घुसपैठिए ले रहे हैं। मान लिया जाए कि अगर आपको 2000 रुपया मिलता है, अगर 2000 रुपया से 1000 रुपया दूसरे घुसपैठियों को दिया जाए, यानी कि आपका 2000 का हक में से 1000 रुपया किसी दूसरे घुसपैठियों को दे दिया जाए जो आपने यहाँ के नहीं, आपका नहीं है, तो आपके दिल में कैसे लगेगा। लेकिन ममता दीदी इतना भ्रष्ट है, इतना अंधा हो गई है कि वह इस देश के संसाधन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का हक जमाना जो है चाहती है और चाहती है कि हमेशा मैं उनके बदौलत जीतती रहूं। यह संभव अब नहीं है, क्योंकि
निर्वाचन आयोग जो है शुद्ध रूप से चुनाव कराना चाहती है और SIR के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर ही मानेगी। बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या इस देश में आतंकवाद फैलाते हैं और हमारे भारतीयों को, हमारे देशवासी को मारते हैं, पीटते हैं और वे गलत तरीक़ा से यहाँ राशन कार्ड बनवा लिए हैं, आधार कार्ड बनवा लिए हैं, मतदाता सूची में नाम डलवा लिए हैं तथा इंदिरा आवास जो राज्य सरकार देती है और केंद्र सरकार देती है उसका भी सुविधा ले रहे हैं। और ये भ्रष्ट ममता दीदी सरकार जागती नहीं है, यह सोई हुई है, अपने स्वार्थ में अंधा हो गई है और ये अंधापन के कारण जितना चाहती है। आप ही बताइए, इस भ्रष्ट ममता दीदी सरकार को रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह देश के लिए ठीक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ममता दीदी अब धीरे धीरे देशद्रोही की ओर बढ़ रही है और देश को नहीं रखना देना चाहती है। अतः हम सभी देशवासियों से पश्चिम बंगाल के मतदाता से आग्रह करेंगे कि इस ममता दीदी को जड़ से समाप्त कीजिए, इस भ्रष्ट सरकार को नहीं जिताइए, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। सच्चाई को आप जानने का प्रयास कीजिए, जान जाइएगा तब इसको कभी वोट नहीं दीजिएगा। यह वोट के लिए अंधा हो चुकी है, यह सही और गलत का निर्णय नहीं करती है और बहुत भ्रष्ट तरह से सरकार चलाती है। देखते हैं कि शिक्षक बहाली में या और से बहाली में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला की है और इसके मंत्रियों विधायकों के यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी का पैसा प्राप्त हुआ है। अतः ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से मिटाने का प्रयास कीजिए और 2026 में जो चुनाव हो रहा है उसमें TMC को हराइए, क्योंकि यह गुंडा राज है। गुंडा राज जो है देश के लिए घातक है और आपके लिए घातक है। अगर आप सच्चा जो है भारत के सपूत हैं, भारत के नागरिक हैं, तो इस सरकार को यहाँ से हटाइए, जड़ से इसको समाप्त कर दीजिए और अच्छा सरकार लाइए ताकि आपका विकास जो है निरंतर हो। मैं इन्हीं बातों कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।